किया गया। मुंबई में तेज बारिश के चलते बड़ा हादसा, मानखुर्द में 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा। हादसे में 6 की मौत, 1 व्यक्ति घायल। इमारत के मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और बीएमसी मलबा हटाने के काम में जुटी है। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश की वजह से कई सड़कें जलमग्न, यातायात पर बुरा असर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अगले 24 से 48 घंटे बाद फिर से मानसून एक्टिव होने के आसार। यूपी के हापुड़ में भारी बारिश की वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जल जमाव। पानी के बीच से गुजरती दिखी गाड़ियां, कई लोगों को परेशानी। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बना 53 साल पुराना सुभाष ब्रिज ध्वस्त हो गया। 236 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा नया 4 लेन पुल। हरियाणा के रेवाड़ी में धमाका ब्लास्ट में एक बच्ची समेत 5 लोग घायल। धमाके की वजह साफ नहीं, जांच जारी। जम्मू कश्मीर की सांबा पुलिस ने बसंतर नदी के तेज बहाव में फंसे 5 लोगों को बचाया। सांबा एसएचओ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। दिल्ली के पंजाबी बाग थाना इलाके में करंट लगने से एक रेस्टोरेंट में एक वर्कर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 साल के बबलू के रूप में की गई। बारुईपुर में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से झड़प। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में जीटी करनाल नेशनल हाईवे पर घोड़े गाड़ी की रेस, एफआईआर दर्ज। आयोजकों और शामिल लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के बाड़मेर में क्रूड ऑयल की पाइपलाइन लीकेज से हड़कंप मच गया। किसानों के खेतों में क्रूड ऑयल फैला। विवादित फिल्म सतलुज के प्रसारण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। G5 ने साझा की जानकारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एटीएम के लिए रखे 40 लाख रुपए का गबन, गिरफ्तार। अभियुक्तों का बयान, ऑनलाइन गेमिंग में हार गए थे पैसे। 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने हैं आमिर खान। एक्टर ने थामा गौरी स्प्रेट का हाथ। बारिश के बीच शादी में बॉलीवुड पहुंचे। महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री मोदी का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आलेख छपा। प्रधानमंत्री ने लिखा, श्यामा प्रसाद के आदर्शों से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिली। और आज 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। पीएम मोदी 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 10 जुलाई को न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री लक्सन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 17 जुलाई को हरियाणा के जींद दौरा करेंगे पीएम मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह का आज कोलकाता दौरा। डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा बयान, 15 जहाजों ने सुरक्षित पार किया हॉर्मुज। भारत में कच्चे तेल और उर्वरकों का बढ़ेगा भंडार। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा लैंड लव और थूक जिहाद का विरोध नहीं करता विपक्ष। वोट बैंक खिसकने के डर से नहीं करता विरोध। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। टीएमसी का दावा, ममता को बारुईपुर जाने से रोकने की कोशिश। उद्धव ठाकरे ने कल मातोश्री में बुलाई पार्टी विधायकों की बैठक। राजनीति, हालात और आगे की रणनीति पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश बना वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य। वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्य भी शामिल। एसआईआर के बाद जारी हुई मणिपुर की मसौदा मतदाता सूची। 19,34,000 वोटर पंजीकृत बीएलओ को नहीं मिले। 1,08,283 मतदाता। 10 जुलाई तक खाड़ी देशों के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर की कतर के प्रधानमंत्री अल थानी से मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की विशेष बैठक। नृत्य गोपाल दास करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में प्रबंधन की देखरेख के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी हो सकती है चर्चा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी हो सकता है फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की जगह में बदलाव। राम जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में होगी बैठक। पहले मणि रामदास छावनी में होनी थी बैठक। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में नए ट्रस्टी की नियुक्ति पर भी लग सकती है मुहर। महासचिव पद के लिए बजरंग लाल बागड़ा सबसे आगे।
चंदा चोरी के बाद वीएचपी ने अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय बरकरार। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अयोध्या डीएसपी को लिखी चिट्ठी, कहा चढ़ावा चोरी में आरोप लगा रहे विपक्ष के नेताओं के बयान दर्ज करें, एजेंसियां पता लगाएं कि आरोपों के दावों का आधार क्या है। आज ट्रस्ट की बैठक में वर्चुअल और फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे सदस्य। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे कुछ लोग। ट्रस्ट की बैठक से पहले आरोपों पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की सफाई, बोले चढ़ावा गिनती की व्यवस्था से मेरा संबंध नहीं। गोविंद गिरी बोले मंदिर में चोरी करना जघन्य महापाप, पुलिस और एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं, बचेंगे दोषी। विपक्ष पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का हमला, कहा इन लोगों ने राम सेवकों पर चलवाई गोलियां, अब कर रहे हैं आस्था की बात। नितिन नवीन ने कहा राम की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, हम कार्रवाई भी करेंगे और सुधार भी करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर तंज, कहा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे। अयोध्या जेल में अभियुक्तों से 5 घंटे तक हुई पूछताछ, सीओ ने खुद जेल के अंदर किए सवाल जवाब। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, मनीष समेत 5 लोगों से पूछताछ की गई है। राम मंदिर चंदा विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस की उद्धव ठाकरे को नसीहत, कहा रोज राम रक्षा का पाठ करें उद्धव ठाकरे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गड़बड़ी की जांच, बीकेटीसी ने जांच के लिए गठित की कमेटी, 4 सदस्यीय समिति करेगी गड़बड़ी की जांच। मुंबई के अंधेरी में बारिश की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, कई इलाकों में जल जमाव, सबवे भी पानी में डूब गया। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है, कोल्हापुर में नदी का पुल ढह गया, आवाजाही प्रभावित हो गई। कोल्हापुर में उफान पर पंचगंगा और कासारी नदियां, पंचगंगा नदी का जलस्तर 30 फीट तक पहुंचा, 33 बांध पानी में डूब गए। रायगढ़ के खरोशी में बारिश का कहर, भूस्खलन और पेड़ गिरने से घर क्षतिग्रस्त, कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा। मुंबई गोवा हाईवे पर बाढ़ का पानी आने से आवाजाही प्रभावित, 6 घंटे तक लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें। ठाणे के अंबरनाथ में बारिश और तेज हवाओं से गिरा 50 साल पुराना पेड़, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पुणे के भीमाशंकर घाटी में मूसलाधार बारिश, उफान पर आए नदी और बरसाती नाले, मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन ठप। भिवंडी में बरसात की वजह से उफान पर नदियां, करीब 20 घंटे बाद कंबारी नदी से निकाला गया 11 साल के बच्चे का शव। मुंबई के आरे कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, तेज बारिश में पेड़ की डाल गिरने से 18 साल के युवक की मौत। मुंबई के कुर्ला कमानी में पेड़ गिरने से दुकानदार की मौत, 5 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश से 12 लोगों की मौत। मुंबई से सटा वसई का एवर शाइन इलाका बारिश से जलमग्न, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा, लोग परेशान। मुंबई से सटे नाला सोपारा के कई इलाकों में जल भरा, बारिश की वजह से निचले इलाकों की स्थिति बेहद खराब। महाराष्ट्र में तेज बारिश से बिगड़े हालात, आज मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के लोनावाला में तेज बारिश के चलते बंद किया गया भूशी बांध, सुरक्षा कारणों से पर्यटकों के लिए बंद